हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये सभी प्रश्न संविधान विषय से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए है संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। ऑप्शन बी है संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। ऑप्शन सी है संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा और ऑप्शन डी है विधेयक व्यवगत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत रहेगा यदि लोकसभा विघटित हो जाता है तो। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है स्पीकर और ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीकर। धन विधेयक को स्पीकर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध प्रावधानिक है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि। दिया गया है, यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इसमें से आपको बताना है कि किन कारणों से अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है और साथ ही संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इन कारणों से अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है स्पीकर और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीकर। स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ऑप्शन बी है विधेयक पर बहस को जारी रखना, ऑप्शन सी है सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार और ऑप्शन डी है सदन को स्थगित कर देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। इसका अर्थ होता है गिलोटिन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है। इसमें पहला दिया गया है, यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। दूसरा है, 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। तीसरा है, संसद में साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए और चौथा है, संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो आपको बताना है अनुच्छेद 352 के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है और इसे 1 माह के भीतर संसद में स्वीकृति मिलनी आवश्यक होती है और इसके लिए संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा स्वीकृति मिलनी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पहला दिया गया है कठोर संविधान, दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति, तीसरा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, चौथा है राज्य विधायकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और पांचवा है संवैधानिक संकट। इसमें से आपको बताना है कि कौन से एकात्मक तत्व होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 4 और 5। राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र के द्वारा की जाती है, राज्य विधायकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी राष्ट्रपति पर निर्भर होता है और संवैधानिक संकट भी यह केंद्र पर निर्भर होता है। तो ये सभी एकात्मक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, यदि पंचायती राज में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। पहला है मतदान स्थगित हो जाएगा, दूसरा है मतदान स्थगित नहीं होगा, तीसरा है यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष है तो मतदान स्थगित हो जाएगा और चौथा है यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष हैं तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें से दूसरा और तीसरा सही हैं। यदि केवल एक अभ्यर्थी होगा तो मतदान को स्थगित कर दिया जाएगा, वहीं एक से अधिक अभ्यर्थी शेष हैं तो मतदान को स्थगित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 200, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 301,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 310 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 311। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 310 में प्रसाद के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका दिया गया है पहला क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक, निरंतरता। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 और 7। रोक और निरंतरता यह राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है वी गिरी, ऑप्शन सी है फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वी गिरी। वी गिरी सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। अगला प्रश्न है किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था। ऑप्शन ए है 5वीं लोकसभा, ऑप्शन बी है 6ठी लोकसभा, ऑप्शन सी है 7वीं लोकसभा और ऑप्शन डी है 8वीं लोकसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए है सरपंच, ऑप्शन बी है उप सरपंच, ऑप्शन सी है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है वह अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 200, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 239 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 240। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो ये हुआ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।